अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़ाद रिपोर्टर अबू अहमल। ये बहुत ही फ़िक्र वाली बात है। मुझे देखकर इन बच्चों से बात करके बेइंतहा अफसोस हुआ कि ये दीनी मदरसे के बच्चे तो जो हिफ्ज़ करने के लिए बिहार से आकर हैदराबाद में थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मदरसे को बंद कर दिया गया और ये बच्चे इस वक्त अन्नपूर्णा स्टॉल, जहाँ पर फ्री गवर्नमेंट की जानिब से खाना दिया जाता है, वहाँ पर आकर खाना ले रहे हैं। आप ये पहाड़ पे रहते हैं आप? ये एक कमरे में? इसका किराया 3,000 का। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। बेइंतहा अफसोस की बात है, मैंने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा जो मैंने आज देखा है। आपको क्या बताऊं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तफसीलात ये है कि टोली चौकी पर एक अन्नपूर्णा का काउंटर लगता है, जहां पर गवर्नमेंट लॉकडाउन के बाद फ्री खाना दे रही है। उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं पहुंचा, लेकिन वहां पर 3 हिफ्स करने वाले अरबी के स्टूडेंट वहाँ पर खाना लेने के लिए पहुँचे थे। जब मैंने उनसे बात की कि आप आखिर अरबी मदरसे के नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर फ्री खाना लेने के लिए क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे खाना नहीं है और अक्सर हम सुबह, दोपहर में और शाम के वक्त में 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं और गवर्नमेंट का फ्री दिया हुआ खाना खाकर वापस घर जाते हैं। मैं ये तफसील सुनने के बाद मैंने कहा चलो मुझे आपका घर बताएं। मैं घर आया। 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक पहाड़ पर, हकीमपेट के एक इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पर एक कमरा है और कमरे का साइज़ सिर्फ 10 बाई 10 फीट का है। और आपको बता दूं कि इस कमरे में 9 लड़के रहते हैं। ये लड़के लॉकडाउन होने के बाद अपने बहन भाई के कमरे में हैं। ये बहन भाई टेलर है और क्योंकि ये बच्चे दीनी मदरसे में तालीम हासिल करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मदरसा बंद कर दिया गया है। अब ये लड़के जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग यहाँ पर एक कमरे में आकर अपने बहन भाई के पास रह रहे हैं। 9 लड़के हैं जो आपस में रिश्तेदार भी है और कुछ लोग अपने गांव के होने की वजह से एक कमरे में है। मैं यहाँ पर आकर इन कमरे को देखा, सिर्फ 10 बाई 10 का कमरा है, बहुत ही छोटा कमरा है और पहाड़ पर है और इस कमरे में 9 लड़के रहते हैं। और मैं आकर कमरे को देखा तो कल रात में ये लोगों ने कुछ पका लिया था, चावल, छोटे से भगोने में थोड़ा चावल पका लिए थे और इनके पास कोई अनाज नहीं है, कोई, यहाँ तक के इनके पास मुनासिब चूल्हा भी नहीं है और कमरा बिल्कुल छोटा है जिसमें 9 लड़के रहना नामुमकिन है। और लॉकडाउन के बाद इस तरह की न्यूज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ा, समझो, एक अफसोस की बात है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस तरह की मैं लोग मजबूरी में रह रहे, इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मुझे। इंशाल्लाह यहाँ पर राशन पहुँचा जाएगा, इनको नगद रकम दी जाएगी, इन बच्चों को मुनासिब जगह रखने का भी मैं इंतज़ाम करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये न्यूज़ बताने का मकसद ये है कि हम जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस लॉकडाउन में, इन बच्चों पर भी गौर करिए जो मजबूर और बड़ी बेबसी के साथ एक छोटे से कमरे में 9 बच्चे बहुत ही मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं और गवर्नमेंट का खाना हासिल करने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल के टोली चौकी पर पुलिस से छुपते छुपाते हुए, क्योंकि लॉकडाउन है, हर कोई आमो खास नहीं फिर सकता, इसकी वजह से ये लोग छुपते छुपाते 2 किलोमीटर के फासले पर जाकर खाना खाकर घर वापस आ रहे हैं एक कमरे में। मैं मजीद तफसीलात जानने के लिए इनके बहनों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। क्या काम करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ। ये लड़के कौन है? ये मेरा साला है। अच्छा, बाकी के? बाकी तीनों साले हैं। अच्छा, और भी लड़के हैं सब? और वो दूसरे बस्ती का है, उन्होंने भी अभी दूसरे चाचा के पास उन्होंने गया है, उन्होंने भी आता। अच्छा, तो इस कमरे में 9 लड़के रहते हैं? 9 लड़के हैं। खाने के लिए खाना है? खाने के लिए साहब देख लो रूम पे
कुछ भी नहीं। ऐसा क्या है, बक्सा तो थोड़ी है यार, सूटकेस थोड़ी है जो छुपा के रखेंगे चावल गेहूँ ये वो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप हिफ्ज कर रहे थे? जी। क्या नाम है? मोहम्मद गुलफराज। कितने पारे हिफ्ज किए? 10। गुलफराज का कहना है कि बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, 10 पारे हिफ्ज कर लिया हूँ, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मेरा मदरसा बंद हो गया। मैं अपने बहन भाई के कमरे में आकर हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब अंसारी। कितने पारे हिफ्ज किए? 6 पारे। 6 पारे हिफ्ज किए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। कितने पारे हिफ्ज किए? 10। 10 पारे फुरकान ने हिफ्ज किया। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल के। आप सब बिहार के? चलिए ठीक है, अल्लाह से दुआ करिए, तमाम इंतज़ाम हो जाएगा, फिक्र ना करें, अल्लाह से दुआ करिए, सब इंतज़ाम हो जाएगा। मैं आज़ाद रिपोर्टर अबू एमएल। आ जाइए। एक कमरे में रहते हैं? एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? 9 आदमी रहते हैं एक कमरे में। हाँ। आश्रम है वही यहाँ पर सोचो, और सच्चाई जानने आप यहाँ तक आए, दूसरा कौन आता है?